नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन लाइफ में। मैं राज आप सभी के लाया हूँ कक्षा 10वीं का गणित। आप सब वीडियो में बने रहें क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए हम सब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, तो आइए लिखेंगे 1 का रोमन 1 हल में दिया है। ठीक है, साइन 18 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका कॉस 72 डिग्री। ठीक है, आप ऊपर या नीचे बदल सकते हैं। आप लिख सकते हैं इसे साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अपॉन आपका हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, आपका साइन बदलेगा कॉस में तो आपका हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा आपका थीटा के अनुसार। 72 डिग्री किसके आधार बदलेगा, तो थीटा के आधार पर। तो आपका हो जाएगा साइन का कॉस और कॉस हो जाएगा आपका 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अंश बटावर है, आप काट सकते हैं, आपका रिजल्ट बनेगा 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आप लिखेंगे यहां से हल में दिया है। ठीक है, आपका प्रश्न है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। दोस्तों, इस प्रश्न को आप चेक कर सकते हैं कि यह प्रश्न सही है या गलत है। ठीक है, आप अपने मन में 26 और 64 को जोड़िए, 90 डिग्री आएगा। 26 डिग्री एंड 64 डिग्री जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा। उसी प्रकार 18 डिग्री और 72 डिग्री जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा। तो यह प्रश्न क्या है, सही है। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका tan थीटा। ओके, तो यहाँ से आप बदल सकते हैं। अब लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन आपका हो जाएगा कॉट 64 डिग्री। ठीक है, आपका tan बदलेगा कॉट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप 64 डिग्री है यानी 64 को थीटा के अनुसार बदलिएगा तो आपका हो जाएगा 64 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका कॉट 64 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं अंश बटाहर है, आप यहाँ काट सकते हैं, आपका रिजल्ट आएगा 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। पहला का रोमन 3 हो जाएगा आपका। लिखेंगे आप सब हल में दिया है। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब इसे सेकेंडों में हल कर सकते हैं। यदि इस प्रकार के प्रश्न यदि माइनस में दिए रहते हैं तो इसका जो है आंसर 0 ही आता है, और यदि ऐसे प्रश्न भाग में दिया रहता है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, अगर भाग में रहेगा तब। ठीक है, आइए हल करते हैं। आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, तो इसे आप सेकेंड में बना सकते हैं। आप किसी एक का साइन चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप सब कॉस 48 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 48 डिग्री एंड 42 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री होगा जब आप ऐड करेंगे।
ठीक है, किसी भी प्रश्न को चेक कर सकते हैं कि गलत है या सही है। ठीक है, आप देखिए अब हो जाएगा आपका cos 48 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन बदलेगा आपका cos में, और 48 डिग्री आपका थीटा के अनुसार बदलेगा, तो आपका हो जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, तो आप देखिए ए प्लस हो गया, ए आपका माइनस हो गया, आप काट सकते हैं, आपका रिजल्ट आएगा 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। ठीक है, ये हल दिया है, क्वेश्चन जो है दे दिए गए हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं हल में दिया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कोसेक 31 डिग्री माइनस आपका है सेक 59 डिग्री। इस प्रश्न को भी आप चेक कर सकते हैं। 31 डिग्री एंड 59 डिग्री मन में जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा 90 डिग्री। इसका मतलब कि यह प्रश्न क्या है, सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। आप इसे लिख सकते हैं कोसेक 31 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। ठीक है, तो आप आगे लिखेंगे, आप आगे लिखेंगे कोसेक 31 डिग्री माइनस आपका सेक बदलेगा किसमें, कोसेक में। ठीक है, और 90 डिग्री माइनस 31 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा के अनुसार बदलेंगे, तो 31 डिग्री थीटा के अनुसार बदलेगा, तो आपका हो जाएगा 31 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए एक बार प्लस है, एक बार क्या है, माइनस है, आप काट सकते हैं, आपका रिजल्ट आएगा 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का रोमानक 1, क्वेश्चन नंबर 2 का रोमानक 1 कहता है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी दिखाइए, यानी सिद्ध कीजिए। इसे आप देखिए, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड तोड़कर आपको लाना है राइट हैंड साइड में 1। ठीक है, आप पहले रफ समझिए। आप जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका cot थीटा। ठीक है, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका tan थीटा। ठीक है, आप यह भी जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, क्योंकि tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है 1/tan थीटा। इसीलिए tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन रहता है दिया है। ठीक है, आप यहां से गिवन दैट लिख सकते हैं या यहां लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप एक बार प्रश्न को उतारेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। ठीक है, आपको क्या लाना है 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड को तोड़कर क्या लाना है राइट हैंड साइड में 1। 48 डिग्री, ठीक है, इंटू tan आपका हो जाएगा 23 डिग्री इंटू आप लिखेंगे आगे tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक है, इंटू आप लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, आप जानते हैं 90 डिग्री में से 48 डिग्री घटाएंगे तो आपका रिजल्ट क्या बचेगा 42 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री में से 23 डिग्री घटाइएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 67 डिग्री। ठीक है, तो आप इसे मन में कर सकते हैं। आप आगे लिखेंगे tan 48 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan बदलेगा किसमें cot में। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका थीटा के अनुसार, तो हो जाएगा आपका 48 डिग्री। ठीक है, इंटू tan बदलेगा आपका cot में। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री यह है, लेकिन 23 डिग्री को थीटा के अनुसार बदलना है, तो आपका हो जाएगा cot 23 डिग्री। ठीक
ठीक है। जानते हैं tan इंटू कॉट का मान कितना होता है 1, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं tan 48 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉट 48 डिग्री इंटू आप लिख सकते हैं tan 23 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ से बराबर दे सकते हैं। आगे देखिए, अब जानते हैं tan इंटू कॉट का मान क्या होगा 1 और tan इंटू कॉट का मान क्या होगा 1। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 1। यही हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड रूट, ठीक है। आइए हम सब क्वेश्चन नंबर 2 के रोमन अंक 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम सब रोमन अंक 2 का हल में अब लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब लिखेंगे cos 48 डिग्री इंटू कॉस आपका हो जाएगा 52 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। आपको लाना क्या है 0, ठीक है। यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड को तोड़कर राइट हैंड साइड में क्या लाना है 0 लाना है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। बस आप सब वीडियो में बने रहें क्योंकि यह प्रश्न आसानी से आप सब सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आप यहां से लिख सकते हैं cos 48 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, ठीक है, माइनस आप लिखेंगे आगे साइन 90 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा 48 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस आपका हो जाएगा 52 डिग्री, ठीक है। आप यहां से लिखेंगे cos 48 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस आपका साइन बदलेगा cos में, ठीक है, 48 डिग्री थीटा के अनुसार बदलेगा तो आपका हो जाएगा cos 48 डिग्री इंटू साइन बदलेगा आपका cos में, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, यानी 52 को थीटा के अनुसार बदलना है तो हो जाएगा आपका 52 डिग्री। ओके, एक बार प्लस में है एक बार क्या है माइनस में है, आप इसे काट सकते हैं, आपका रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस वीडियो में बने रहें। में दिया है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, ठीक है। आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, ठीक है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं माइनस 23 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। हम 23 डिग्री एवं 50 डिग्री क्यों लिखे हैं, ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, 90 डिग्री में से 23 डिग्री मन में घटाइएगा तो क्या बचेगा 67 डिग्री। आप जानते हैं साइन बदलेगा किसमें cos में, और 90 माइनस थीटा अर्थात 23 डिग्री को थीटा के अनुसार बदलना है तो आपका हो जाएगा cos 23 डिग्री, प्लस उसी प्रकार cos बदलेगा आपका साइन में, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 90 डिग्री माइनस थीटा तो 15 डिग्री को थीटा के अनुसार बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आंसर, ठीक है। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट अवश्य ले